हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम जो 17 से 18 फरवरी को हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में। जो हमारे केजरीवाल भाई और जो TW करके गए हैं, जिनका लगभग पूरा हो चुका है। तो उन लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है सिटी का 2024 में 17-18 फरवरी को। तो तैयारी कैसे करना है और सिटी के एग्ज़ाम में, और क्या-क्या आपको इंटरव्यू में पूछे जाएँगे क्वेश्चंस, और क्या-क्या आपको एग्ज़ाम टेस्ट में आपको याद रखना है, आपको बेसिक ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए पीपीटी तैयार कर रखे हैं, और आपको नए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आपको नोट क्लियर किया करेंगे इस अलग-अलग वीडियो में। तो फिलहाल हम इस वीडियो में आपको 5S 3S ये बेसिक बेसिक जो मारुति का प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है, तो इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कीजिएगा अपना फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास, ताकि जो आपको याद होने के बाद भी आप इस वीडियो देखने के बाद आपको रिवाइज हो सके। तो वीडियो में आप बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा आपको नई नई आपको जितने सिटी का पेपर होने वाला है उसको आपको पूरी तरह से पीपीटी आपको देने के लिए हम तैयार हों। चलिए, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पे 5S 3S और इसके बारे में क्या क्या, कौन सा है इसके बारे में क्या क्या होता है। चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको आज। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज हम सीटी का टेस्ट के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन लेके आए हैं, जो इंटरव्यू में से लेकर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है। तो आज हम क्लियर करेंगे यहाँ पे 5S 3G 3K 3M या 4M, ऐसे और क्वालिटी से लेकर जो बेसिक इम्पोर्टेंट होता है वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अब हम इसको स्लाइड कर रहे हैं धीरे धीरे। अगर किसी को चाहिए भी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको आज इस वीडियो में इसको क्लियर करने वाले हैं कि मारुति में जो सिटी का एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो इंटरव्यू जो पूछते हैं और चाहे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 5S 3S, और आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फिर वीडियो को स्लाइड करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको नोट करके पूरा तरह से तैयार कर रखे हैं। और पहले तो आपको 5 चीज़ जानना ज़रूरी है कि इस कंपनी में सेफ्टी फर्स्ट, और क्वालिटी, डिसिप्लिन, और ISO और पर्यावरण, ये 5 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे मोस्ट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मारुति ऑपरेशन और स्टैंडर्ड। उसके बाद WS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, वर्क और इंस्ट्रक्शन सीट। उसके बाद आपको क्वालिटी का पॉलिसी याद होना चाहिए, और जो PDSA का फुल फॉर्म है इसको आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, PDSA का फुल फॉर्म होना प्लान डू चेक इट, और जो क्वालिटी पॉलिसी है वो समस्त संगठन में मानकीकरण, प्रशिक्षण नियमावली सुनिश्चित करते हुए उत्पादन एवं सेवाओं में निरंतर सुधार के माध्यम से ग्राहक की संतुष्टि। उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्किप करना है, और यहाँ देखिए वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। वीडियो में यहाँ पे आपको 5S के बारे में हम बताएंगे। बेसिकली 5S किसे कहते हैं, और 5S जो 5S है वो 5S का क्या का होता है यहाँ बताएंगे। 5S का जो बेसिक उदाहरण है वो एक स्वच्छ, कुशल और सुरक्षित तरीके से कार्यस्थल को जो आयोजन एवं उत्पाद को बढ़ाने के लिए सरल साधन एक 5S है। पहला एस का फुल फॉर्म पहला एस है जो शहरी है वो सही चयन करना, और दूसरा है सही टोन मतलब सुव्यवस्था, तीसरा है सही सो मतलब सफाई करना, और चौथा इसका फुल फॉर्म है सिकेत्सु स्वच्छता एवं मानकीकरण, और पांचवा 5S का है सिकेत्सु अनुशासन। अब हम जानेंगे जैसे 5S का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो 5S का मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, और कार्यस्थल को वेस्ट को हटाने के लिए, एवं क्वालिटी को वृद्धि करने के लिए, और एक वातावरण एक अच्छा सा वातावरण प्रदान करने जहाँ निरंतर सुधार संभव हो सके। और
असमानताएं आसानी से दिख जाए। उसके बाद हम 3K को यहाँ पे देखेंगे। 3K का बेसिकली जो उदाहरण है वो होता है, जो निर्णय लिया गया है उसके वास्तव में मानकों के अनुसार पालन किया जाना चाहिए। पहला जो 3K का है किमेता कोतोगा, जो निश्चित इसका मतलब होता है जो निश्चित किया गया हो। दूसरा के का होता है किहोन डोरिनी, मतलब नियम के अनुसार किया जाए। जो हमने निश्चित लिया है उसका नियम एक होगा, उसके अनुसार किया जाना चाहिए। तीसरा के का होना किचन टू मामरू, मतलब जो नियम है उसके अनुसार हमको काम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3G का आएगा। अब 3G का बेसिकली जो इसका उदाहरण है वो लिए जानेंगे। 3G का यह एक जापानी सिद्धांत है जिसका उपयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। समस्या को हल का प्रस्ताव करने से पहले करीब से उसको बहुत जानना जरूरी होता है। तो यह एक सिद्धांत दूसरों को द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा के बजाय फर्स्ट एड जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के लिए मदद करता है। ये 3G का पहला जी बोलता है यहाँ पे गेंची। इसका मतलब होता है तो जिस स्थान पर कुछ मतलब दुर्घटना हो गई, चाहे कुछ हो गया, उस स्थान पर चाहे प्रॉब्लम आ गई लाइन पे, तो उस लाइन पर आपको स्थान पर तुरंत पहुंचा जाए। दूसरा जी का फुल फॉर्म है इसका वास्तविक चीज़ों पर सही ढंग से जांच करें। तीसरा जी का है जो गेंजेत्सु, यहाँ पे वास्तविक स्थिति के अनुसार जो हम प्रतिज्ञा होगा उसके हम पे उस पर हम पालन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3M है। 3M का मतलब पहला जो एम है उसका असुविधा होता है। दूसरा मुरा जिसका अनियमितता। तीसरा होता है मुद्दा जिसका व्यर्थ, जिससे वेस्ट कोई हो गया। उसके बाद यहाँ हम जानेंगे कुछ वेस्टेज के बारे में। जैसे पहला है ऑपरेशन एवं उनके स्थानों के बीच में आवाजाही। उसके बाद उत्पाद एवं कच्चा माल को वर्क प्रोसेस में माल स्टॉक करना, ये भी एक वेस्टेज है। ये सब वेस्टेज बता रहे हैं आपको। किसी कार्य को करने से पहले व्यक्ति या मशीन को आवाजाही जो होता है। उसके बाद उत्पाद एवं आने वाला मशीन में काम पूरा करने का किसी कारणवश इंतजार करना, ये भी एक वेस्टेज भी आता है। कस्टमर के ऑर्डर का अतिरिक्त उत्पाद बनाना, ये भी एक वेस्टेज है। ग्राहक की आवश्यकता के अतिरिक्त ऑपरेशन करना। उसके बाद है सतवा, ये है ऑपरेशन के दौरान उत्पाद को रिजेक्ट या रिवर्क करना, ये भी एक वेस्टेज है। उसके बाद हम जानेंगे 3R। 3R क्या होता है? 3R का बेसिक फंडा ये होता है रिसाइकल, मतलब जो हमको ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसा कोई वेस्टेज जो हमको मतलब दोबारा से वो बन के तैयार हो सके, रिसाइकल हो सके। तो 3R का पहला होता है रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ जानेंगे जनरल सेफ्टी के बारे में। जैसे PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और उसके बाद HST का फुल फॉर्म जानेंगे। HST का फुल फॉर्म होता है हियारो हाटो ट्रेनिंग। उसके बाद 3 KYT के बारे में जानेंगे। उसके बाद KYT का फुल फॉर्म होता है किचन योची ट्रेनिंग। उसके बाद हम कुछ सेफ्टी का जो आइटम होता है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए अलग अलग शॉप पे अलग अलग तरह का सेफ्टी का दिया जाता है। जैसे हमारा वेल्ड शॉप था तो हम वेल्ड शॉप के यहाँ बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है, वेल्ड शॉप में यहाँ पे हेलमेट, जूता और दस्ताने, सुरक्षा बेल्ट, मास्क, कान ईयर प्लग, इसे और चश्मे, चेहरे का जो फेस शील्ड होता है और सुरक्षा वस्त्र जो कपड़े दिया जाता है, लूज ड्रेस, ये सब होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इसके बाद कि HST का जो पूरा इसका विशेष जो उदाहरण है इसका क्या होता है। तो यह देखिए HST का यह जापानी शब्द है जिससे वास्तविक में घटना के घटने वाला रोक गया। जिसे कोई बार बार नियर मिस हो रहा है ना, उसको घटना को रोकने के लिए हम HST का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे KYT, जिसे कोई छुपा हुआ खतरा है ना उसको भी हम यहाँ पे उसको ठीक कराने के लिए KYT करते हैं। अब उसके बाद जाने काइजन का क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका जो निरंतर जो होता है सुधार की प्रथा, ये भी एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका अर्थ होता है उत्कृष्टता
जैसे नया नया कोई परिवर्तन लाना है किसी चीज़ में, तो उसको चेंज फॉर बेटर भी बोल सकते हैं इसको। यह दो शब्द से बना है। काई विच मीन्स चेंज मतलब परिवर्तन, जेन विच मतलब मीन्स गुड मतलब उत्कृष्ट। उसके बाद यह जो काइजन का मुख्य अथी है वो होता है चेंज फॉर बेटर, सुधार करने का हर किसी को भागीदारी का मतलब। उसके बाद व्हीकल का जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो व्हीकल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो जानेंगे। सबसे पहले स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है जब कोल्ड स्टोर जो आता है, तो पहला जो कोल्ड स्टोर आता है उसको हम प्रेस शॉप में ले जाते हैं। उसके बाद हम बेल्ट शॉप में ले आते हैं। बेल्ट शॉप में पहले तो प्रेस शॉप ले आए, उसको प्रेस करते हैं। उसके बाद बीच में स्टैंपिंग होता है। उसके बाद हम प्रेस शॉप में ही होता है वो। उसके बाद बेल्ट शॉप में आता है, बॉडी वो तैयार हुआ होता है। उसके बाद पेंट शॉप में जाता है, उसको कलर वो होता है उसका बॉडी का। उसके बाद असेंबली में होता है। असेंबली में 3 प्रोसेस से गुजरता है वो। ट्रिम चेजिस फाइनल, उसके अंदर भी होता है जैसे असेंबली का कास्टिंग शॉप, मशीन शॉप, इंजन शॉप, ये भी उसका असेंबली का ही है। और उसके बाद व्हीकल इन्फेक्शन होता है। उसके बाद डिस्पैच होता है गाड़ी का। उसके बाद जो डीलर है हमारा, उस डीलर के पास हमारा गाड़ी जाता है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, देखिए विशेष में सब लिखा हुआ है प्रेस शॉप का क्या काम होता है। से सीट को आइकलिंग स्टैंपिंग प्रोसेस के द्वारा पेन से बनाए जाते हैं। उसके बेल्ट शॉप में क्या होता है, इसमें बॉडी बनाई जाती है। उसके बाद पेंट शॉप में देख रहे हैं यहाँ पे वाइट बॉडी को पेंट शॉप में आवश्यकता अनुसार कलर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे असेंबली शॉप में, इसके बाद असेंबली शॉप में फिर जितना भी होता है इक्विपमेंट उसको फिट किया जाता है, असेंबल किया जाता है। उसके बाद इंस्पेक्शन में ग्राहक को अपेक्षा का ध्यान रखते हुए असेंबल कार को पूरी तरह से पैरामीटर्स चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन के फाइनल डीलर्स के बाद डिस्पैच हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हम मोस के बारे में जानेंगे कि मोस का जो जैसे मोस का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको पहले बताया था, फिर इसमें बता रहे हैं मारुति ऑपरेशन स्टैंडर्ड। जब यह किसी जॉब को करने से स्टैंडर्ड को जो होता है वो प्रसारित करता है और विभिन्न ऑपरेशन में अलग अलग मोस को उपयोग किया जाता है इसको। अब डब्ल्यू एस का विशेष क्या काम है कि यह किसी कार्य को बताता है कि कैसे कार्य करना है और स्टेप बाय स्टेप जानकारी देता है। उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे पीडीसीए। पीडीसीए क्या है, इसका एक चक्र जो होता है वो एक निरंतर सुधार को सुनिश्चित करता है कि नया नया सुधार करना है, कैसे गाड़ियों में जो गड़बड़ी हो रहा है उसको सुधार करना है। और जो इसमें 4 प्लान डू चेक इट है, इसके बारे में है। पहला उद्देश्यों को जो ध्यान रखते हुए उसको योजना जो बनाए थे उसको हम पर निर्णय लेना है। उसके बाद डू का मतलब कार्य योजना को प्रोसेस को स्टैंडर्ड के साथ करना है। उसके बाद तीसरा चेक है कि प्रतिक्रिया को उत्पाद को उद्देश्य आवश्यकता अनुरूप निगरानी करना उसको है। उसके बाद एक्ट है, एक्ट में अगर किसी उद्देश्य को पूर्ण हो रहा है, अगर उद्देश्य को पूर्ण हो रहा है तो नए निर्धारित को वह पूरा नहीं कर पा रहा है और उसके आवश्यकता अनुसार ध्यान रखते हुए विश्लेषण करना, इन्फेक्शन करना। उसके बाद हम आईएसओ के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आईएसओ का 9001 क्वालिटी का लाभ क्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहला जो यहाँ पे ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि, आईएसओ 9001 का ये है, बेसिक है। ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि। दूसरा ग्राहक की आवश्यकता में कमी। तीसरा मरम्मत के साथ जुड़े लागत की कमी। और चौथा लगातार सुधार और ग्राहक की संतुष्टि की प्रेरित। पाँचवा संगठनात्मक प्रतिक्रिया का में संलग्न होना। कर्मचारी छठा कर्मचारी जागरूकता एवं बढ़त का मनोबल सुधार के उत्पादों को सुधार और बाजार में हिस्सेदारी में सुधार में सीधा योगदान देना, ये होता है। उसके बाद आईएसओ 14 जो 14,001 है उसका पर्यावरण, इसके बारे में जानेंगे। तो ये आईएसओ एक अंतर्राष्ट्रीय जो मानकीकरण संगठन है जिसके मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी देखिए महत्वपूर्ण है। ये जो आईएसओ का जो मुख्य जो यहाँ पे इसका ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। यह एक मुख्य रूप से मांगों को तैयार करना एवं उनका पालन का सुनिश्चित करता है। यह स्टैंडर्ड है जो कंपनी का तथा संगठन को पर्यावरण का जिम्मेदारी को प्रावधान को सुनिश्चित करता है एवं व्यवहारिक उपकरण प्रदान करता है।
उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज़ द अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण क्या है। तो देखिए, जिस संसार में हम रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। पेड़ पौधे, हवा पानी ज़मीन, आप और हम पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण भाग हैं। देखिए, वातावरण से क्या क्या प्रभावित है। देखिए, इसके बाद जानते हैं यहाँ पे ये। तो देखिए, जो प्रदूषण है ये वातावरण का प्रभावित है। और जल प्रदूषण भी हो सकता है। इसमें ज़मीन जो प्रदूषण होता है वो भी होता है। जो शोर प्रदूषण होता है ये भी सब पोल्यूशन टाइप का है ये। उसके बाद ये हम पे जानेंगे कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। तो पीडीआई का फुल फॉर्म होता है प्री डिलीवरी इन्फेक्शन। उसके मतलब इसका होता है कि ग्राहक को डिलीवरी करने से पहले सभी जो हम स्टैंडर्ड बनाए हैं उसके अनुसार उसको जांच करना है। जांच करके उसको गाड़ी को देते हैं। उसके बाद जीसीए होता है। जीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल कस्टमर ऑडिट। और इसका बेसिक फंडल क्या होता है कि जब भी कोई ग्राहक को समस्या को ध्यान में रखकर इंजीनियर तथा कुछ भी उसको डिलीवरी करने से पहले पूरी तरह से उसकी पीडीआई करते हैं। उसके बाद देखिए, बेसिक जो होता है कुछ हम कंपनी के अंदर के बारे में जानेंगे। बेसिक जो और वर्क करने से पहले क्या क्या हमको जानकारी होना चाहिए। देखिए, समझना क्या है आपको कि कंपनी के अंदर देखिए अतिरिक्त समय के साथ आपको यूनिफॉर्म में आपको कंपनी के अंदर जाना होता है। और हमेशा एक दूसरे को जैसे होता है ना, हाथ मिलाना वो करना होता है। और ये सब भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है। और आदेशानुसार आईडी कार्ड अपने एरिया में लगे मशीन पर आपको समय से पहले करना है। कंपनी नहीं आने पर आपको छुट्टी लेना है तो सुपरवाइजर को सूचित करना है। दूसरा, काम को शुरू करने से पहले आपको मॉर्निंग मीटिंग में भी आपको हिस्सा लेना है। काम शुरू करने से पहले आपको कपड़ों को ठीक से एडजस्ट करना है। फिर कपड़ों को जूते साफ होने चाहिए। ये सब आपको विशेष ध्यान देना है। सब कपड़े का पूरा सुनिश्चित होना चाहिए। अपने हेलमेट पहनना होना चाहिए। अपने कार्यस्थल को शुरू करने से पहले वहाँ पहुँचना है। काम को करने से क्या का ध्यान देना है, सेफ्टी का ध्यान देना है। यहाँ पे कंपनी का बेसिक पॉलिसी का भी ध्यान रखना है। ये सब आपको पीपीई का पूरा ध्यान रखना है। सब आप देख सकते हैं, हम वीडियो में आपको स्लाइड कर रहे हैं। यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान देना है। ट्री बैग पे आपको वर्क स्टेशन पर कितना समय से आपको 7 में जितना टाइम लिया अपना आपको पहुँचना है। यहाँ पे आपको पूरी तरह से कम्युनिकेशन का जितना होता है यहाँ पे हम आपको स्लाइड करके बना दिए हैं। आप यहाँ से वीडियो को आप लिख भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। तो हम पूरा आपको पढ़ नहीं रहे हैं, आपको आप यहाँ से देख सकते हैं। धीरे धीरे स्लाइड कर दे रहे हैं आपको। फिर आप यहाँ पे आपको कुछ ये भी ध्यान रखना है कि सेफ्टी का पॉलिसी के बारे में ध्यान रखना है। तो सेफ्टी का पॉलिसी क्या है कि कार्य क्षेत्र को पहचानना, उसको आकलन करना, उनको आवश्यकता जो पड़े उस पर कार्रवाई करना। ये 4501 में आता है। ये ऑडिट के दौरान ये सब पूछा जाता है ये सब। और आपको यहाँ पे बेसिक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा याद होना चाहिए, डिस्पेंसरी का और फायर स्टेशन का और एम्बुलेंस का। उसका आपको केमिकल के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, बेसिक। जैसे खतरों की पहचानना आपको है कि भाई, जैसे खतरों की पहचानना, जैसे इमरजेंसी पॉइंट आपका कौन कौन सा जैसे आपका जो शॉप है उसका इमरजेंसी आपको पता होना चाहिए, एरिया कहाँ पे है इमरजेंसी पॉइंट। उसके बाद असेंबली पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट कहाँ पे है। उसके बाद आपको यूज जो पीपी आपको जो शॉप में दिया जाता है वो आपको पूरा ध्यान रखना है। तो 5S का जो होता है ऑल मेंटेन एरिया और इमरजेंसी लेआउट का जो लेआउट का एरिया है आपका, जैसे कैसे जाना है, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कौन सा रास्ते से जाना है, ये सब आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको नई आपको जानकारी देंगे। पूरे पीपीटी हम आपको बना के रखे हैं आपके लिए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाते हैं, आपको अपलोड कर देंगे। या फिर आपसे कॉन्टैक्ट हमसे करना चाहते हैं तो आप सीधा व्हाट्सएप से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं।